सर 15 साल में तो आदमी क्या से क्या कर देते हैं, लेकिन उन्होंने 15 साल में तो आप देखिए न रोड, जनता से संपर्क नहीं, इनको क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं। ये बात तो वाजिब है कि जैसे टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे उनका मतलब वो स्वस्थ हो जाते हैं, और लेकिन टाइम जैसे खत्म हुआ इलेक्शन का बीमार पड़ जाते हैं। जाना आना करते हैं चचड़ी पुल पर, तो विकास की तो बात ही मत करिए। विकास के करने लायक नहीं है और करता भी नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम कुशवाहा और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुँच चुकी है पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा में। और यहाँ से जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, और यहाँ की जनता की क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, और इनका जो विधायक हैं वो इस बार कितना काम किए हैं, इस पे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? शत्रुघ्न प्रसाद साहब। क्या कहिएगा यहाँ के विकास और जो कस्बा विधानसभा की तस्वीर है, 5 साल में कितना विकास हुआ है? विकास हुआ, पूरा संतोषप्रद नहीं हुआ। संतोष नहीं है? संतोष नहीं है और होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? आपको लग रहा था कि ये काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ? जैसे रोड का भी कुछ है, ट्रांसफार्मर है, लाइट नहीं रहती है, ये सब है समस्या है। क्या कहिएगा भैया आप? हम तो बोलना चाहते हैं सर, मेरा नाम मिथुन कुमार मंडल हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा यानी कि कार्ड तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। हर घर में बिजली फ्री है, राशन फ्री है। और जैसे कि हम लोग यानी चाहते हैं सर, यानी कस्बा विधानसभा से हम लोग का यानी कि विधायक प्रत्याशी यानी कि मिस्टर रितेश आनंद होना चाहिए। अच्छा, क्या है अफा कालम में क्या दिक्कत सर? वो यानी कि हम लोग का 15 साल से यानी प्रेजेंट में यानी कि MLA है, यानी कि हाँ हम लोग का कॉन्टेक्ट में रहता है, यानी कभी बुलाने के बाद भी तो हम लोग का नहीं आता। तो युवा आज का युग यानी चल रहा है सर युवा का, तो हम लोग चाहते हैं कि जो लगातार समाज में और युवाओं के बीच में रहे, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। जी, ऐसा हम लोग ऐसा नेता होना चाहिए जो दुख सुख समाज से जो जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ का यानी कि विधायक मिस्टर रितेश आनंद। तो इस बार जब चुनाव होगा, अभी नवंबर से पहले चुनाव है, तो क्या इस बार प्रत्याशी देख करके मतदान करेंगे या पार्टी देख करके? जी बिल्कुल, यहाँ तो प्रत्याशी देख के हम लोग ऑलरेडी लोकसभा में मतदान कर चुके हैं, एक निर्दलीय को सांसद बना चुके हैं। जो अभी वर्तमान विधायक है अफाक आलम, ये कभी क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं। चुनाव के समय स्वस्थ रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद अस्वस्थ होकर या तो पटना गछ लेते हैं या तो दिल्ली गछ लेते हैं। इसलिए यहाँ का नौजवानों में रोष है, और हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी अपना प्रत्याशी बदले। हम लोग चाहते हैं इरफान प्रमुख को यहाँ से टिकट मिले। नौजवान है, युवक का बात सुनते हैं, जन जन तक पहुँचते हैं। क्या इस बार है आपका मुद्दा, क्या है यहाँ की समस्या क्या है? मुद्दा सर मेन वही है, बिजली, शिक्षा, रोजगार, इसी का मुद्दा। इस बार हम लोग नया युवा को लाना चाहते हैं। युवा को क्या मतलब सरकार बदलेंगे कि विधायक बदलेंगे कि चुनाव जो इस बार होगा मतदान करेंगे तो वो अच्छा प्रत्याशी देखकर मतदान करेंगे कि पार्टी देख के मतदान करेंगे? पार्टी देखकर भी करेंगे मतदान सर, और प्रत्याशी देखकर भी मतदान करेंगे इस बार। अच्छा, तो क्या आप यहाँ के विकास के लिए मतदान करेंगे या सरकार के बदलने के लिए मतदान? सबसे पहले तो विकास की होना चाहिए। पार्टी को देख के कुछ नहीं करता है। होता है आप प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, आप 15 साल 10 साल 5 साल जो आपको सीट मिलती है उसमें आपने कितना विकास किया? आप जो यहाँ का वर्तमान विधायक है उनको कितना साल मौका दे चुके हैं आप लोग? लगभग 15 साल। 15 साल मौका दिए हैं, तो 15 साल में आपके संतुष्ट लायक काम किए हैं? कुछ संतुष्ट लायक काम हुआ है, कुछ बचा हुआ है। कुछ बचा जी। क्या लग रहा है? हो सकता है दोबारा उनको यदि चांस मिलेगा तो वो पूरा करेंगे। अभी 15 साल कम पड़ गया हो सकता है। क्या लग रहा है 15 साल कम है? सर 15 साल में तो आदमी क्या से क्या कर देते हैं, लेकिन उन्होंने 15 साल में तो आप देखिए न रोड, जनता से संपर्क नहीं, इनको क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं। 5 साल में कोई बोल दे कि किसी गाँव में जाके क्षेत्र भ्रमण किए, ना किसी का दुख सुख में काम आते हैं। बस चुनाव जीते, पटना में आराम फरमाना है 5 साल। क्या आप लोग कुछ कहिएगा, क्या कहेंगे अपने विधायक के बारे में? हम संतोषजनक उससे नहीं, हम अपने विधायक संतोष, हमको युवा नेता चाहिए। अच्छा, नेता युवा चाहिए? बिल्कुल युवा चाहिए। युवा क्यों चाहिए? हम लोग युवा है तो युवा ही चाहेंगे ना। अच्छा, ये मतलब कि युवा रहेगा तो अपनी बात उसके पास मेरी बात जी रख सकते हैं इस हिसाब से। इधर कुछ युवा भी हैं, छात्र हैं, आइए क्या कहेंगे अपने जो विधानसभा चुनाव है, हमें लगता है कि पहली बार आप मतदान करेंगे। जी सर। क्या सोच के इस बार मतदान करेंगे? सर यही कि मतलब जैसे मान लिया जाए अफाक आलम जी हैं
तो वो अभी तक में कुछ किए नहीं है। ठीक है ना, ये बात तो वाजिब है कि जैसे टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे उनका मतलब वो स्वस्थ हो जाते हैं, और लेकिन टाइम जैसे खत्म हुआ इलेक्शन का बीमार पड़ जाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो स्वस्थ होते हैं और बाकी समय में बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ से जो ये कस्बा विधानसभा है, यहाँ से जो विधायक हैं वो अफाक आलम जी हैं। वो 15 साल से इस विधानसभा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर, आपके विधानसभा की तस्वीर बदली है कि वैसे ही है? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि बदलाव दुनिया चाहती है, और बदलाव यानी कि परिवर्तन अगर नहीं होता, प्राकृतिक का देन भी है, अगर बदलाव नहीं होता है ना तो हम सबों का जो है ना भला नहीं होता है। तो कहने के लिए बात यह है कि अभी माननीय विधायक जी हमारे 17 महीना जो है क्या नाम मंत्री भी रहे। तो मंत्री रहे तो कम से कम उनका गृह मतलब जो क्षेत्र हैं, जो उनका खुद का विधानसभा यानी हमारा कस्बा में जो है एक बढ़िया सा जो है कोई चिकित्सा ये पशु के लिए ना बनाया है, ना डॉक्टर है, ये सब के लिए कोई देख रेख नहीं हुआ। विकास तो खैर छोड़ ही दीजिए, हमारे गांव में जो है ना आज तक कच्ची में ही हम लोग जान आन कर रहे हैं। मेरे घर से लेकर काली स्थान जो है, दियारी से लेकर जो है संझेली तक जो है ना आज भी 4 किलोमीटर का जो है लोग जाना आना करते हैं चचड़ी पुल पर। तो विकास की तो बात ही मत करिए, विकास के करने लायक नहीं है और करता भी नहीं है, और करते भी अगर हैं तो भाई भतीजावाद है। आप जाके खोल के देख लीजिए, 1200 करोड़ का टेंडर उनके भतीजा के नाम से चलते हैं। तो बोलने के लिए बहुत सारा बात है, दिन खत्म हो जाएगा और ढेर सारा लोग हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि बदलाव जो है ना होना चाहिए, और बदलने से क्या होता है कि सब अभी जैसे नया युवा पूछे ना एक लड़का को, उत्साह तो है लेकिन वो चाहते हैं कि भाई कोई युवा आए, कोई हमें जो रात दिन जो मेरे लिए काम करे, उनके लिए उन आदमी को जो है चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कस्बा विधानसभा की बात करें तो प्रदेश में 4 पार्टियां हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को वही दिख रहा है कि महागठबंधन ही प्रत्याशी चेंज करे। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है महागठबंधन। हम तो कह रहे हैं प्रत्याशी हो सकते हैं, बीजेपी में हो सकते हैं, जदयू में हो सकते हैं और जनसुराज में हो सकते हैं। तो मौका तो किसी का जो भी, हम तो देखिए, हम ऐसा नहीं है, हम तो बोल रहे हैं एनडीए को भी जो है ना मतलब एक ही आदमी पर जो है बार बार जो है ये नहीं करना चाहिए, उनको भी बदलना चाहिए, कोई नया चेहरा को दीजिए ना भाई। अरे विधायक बनेंगे तो प्रदीप दास इससे पहले 20 साल 15 साल विधायक जी रहे। तो हम तो पहला वोटर जब बने थे ना, पहला वोटर मैं भाजपा को वोट दिया था। मेरा नाम जानते हैं हम लोग, जो छोटा मोटा जनप्रतिनिधि थे तो हमारे दास जी जन हम लोग को भी जानते हैं। तो ये कोई बात है, मेरा मौलिक अधिकार है। आज मान लीजिए कि हम एनडीए को नहीं चाहते, महागठबंधन को चाहते हैं, हम इससे पहले तो थे वहाँ, तो हम तो चाहेंगे कि भाई वो भी बदले। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया गठबंधन ही खाली जाना चेंज करें, हम तो कह रहे हैं उनको भी कहें कि भाई आप भी चेंज करिए। अच्छा, हाँ, तो ये जो विधानसभा कस्बा विधानसभा है, यहाँ के जनता कहीं ना कहीं यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अफाक आलम जी, उनसे नाराज इसलिए है कि उनको 17 महीना जो जदयू और राजद की सरकार बनी थी तो 17 महीने मंत्री भी थे, और मंत्री रहने के दौरान भी यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं किया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसी मामले में भी उन्होंने कार्य आगे नहीं बढ़ाया। इस वजह से नाराज हैं यहाँ की जनता कि मंत्री भी बने तो भी कुछ नहीं कर पाए, विधायक तो उन्होंने 15 साल से हैं, तो आगे वो क्या कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कोई नया चेहरा होना चाहिए, नया विधायक होना चाहिए, फिर आगे चौक चौराहे पे चलेंगे, बात करेंगे जनता से और जानेंगे कि क्या उनका मिजाज है। जो आने वाला चुनाव होगा नवंबर से पहले, उनका मुद्दा क्या रहेगा और क्या सोच के मतदान करेंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।